पंजाब के बिफरे दरियाओं का सैलाबी रेला आज पंजनद पहुंचेगा। मुल्तान में दरिया चनाब का सैलाबी रेला शेरशाह में पानी की सतह 12 से 14 फुट तक जा पहुंची। पानी घरों की छतों तक पहुंच गया। शहरी महसूर होकर रह गए। उधर चिनियोड में 150 देहात सेरेआब। मोजा सांभल में सैलाब के बाइस 300 मकान मुनहदिम। भारत ने सफारती ज़राए से सैलाब से मुतालिक आगाह किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक और आलमी सतह पर सबूत शेयर कर चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कसूर के सरहदी कस्बे तलवार पोस्ट पहुंच गए। बिलावल भुट्टो को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमदादी कैंपों का भी दौरा, पाक फौज जवानों से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा, अर्बन फ्लडिंग के शिकार शहर और देहात का फ़ज़ाई जायजा। मरियम नवाज की शहबाजपुर फ्लड रिलीफ कैंप आमद, मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात शहर और सैलाब मुतासरा देहात की हालत पर अफसोस हुआ। अडयाला जेल के बाहर बानी पीचाई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। अडयाला चौकी मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। एहतजाज करने आई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान को अंडा लगने की शदीद मजम्मत। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में इख्तलाफात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शेख वकास अकरम ने जुनैद अकबर की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। शेख वकास अकरम का पीएसी की कारकर्दगी का जायजा लेने का मुतालिबा। जुनैद अकबर ने कहा, सियासी खाना बदोश हमारी कारकर्दगी पर जुमले ना कसें। पार्लिमानी पार्टी का मामला बानी पीचाई के सामने रखने का फैसला। और अमरीकी सदर ने पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की एससीओ की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। दोनों चीन में कहीं खो गए हैं। दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। बाहर आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाया जा रहा है जी। ईवान से यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो दरवाजे बंद किए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत रवैये के खिलाफ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज्यादतियाँ हो रही है, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकॉट करेंगे। जनाब स्पीकर, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। पीटीआई ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट कर दिया। असद कैसर की ज़ेर सदारत अपनी असम्बली लगा ली। करारदाद भी मंजूर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवामी असम्बली के पास 6 करोड़ वोटर्स का मैंडेट है। अवामी असम्बली हाइब्रिड निज़ाम को मुस्तरद करती है। 26वीं तरमीम के हवाले से अपीलें सुनी जाएं। पीटीआई की कोयटा दहशतगर्द हमले की भरपूर मजम्मत। अफगान शहरियों का इनखला मौखर करने का भी मुतालिबा। इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन और कानून तो एक असेंबली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है। आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे। आप मेहरबानी करें, बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, आइन और कानून एक कौमी असम्बली को मानता है। बिला जवाज़ तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। बैठकर मसाइल पर बात करें। सैलाब मुतासरीन के वोटों से ही ऐवान में आए हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तय हुआ था इजलास में मुल्क की सूरत हाल पर बात होगी। अफगानिस्तान में जलजिला आया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, मुल्क में सैलाब आया। ऐसे में कौरम की निशानदही करना ज्यादती है। इन्हें कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं।
कोयटा में सियासी जमात के जलसे पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर वो तैयार नहीं। इनके ऐसे मुतालबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर मुत्तहिद होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों की निजकारी मुलाजमीन का अडयाला जेल के बाहर वज़ीर आला KP के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे फंड बंद, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, सरकारी इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS और दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का पाक फौज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। कहा, वतन दुश्मन अनासिर को कोशिश के बावजूद नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 8 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास दिन 1 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई हैं। अदालती फीसों में इजाफे की वापसी का भी मुतालबा। गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। तीसरे रोज शहर के मजीद इलाके पानी से जेर आब। 36 घंटों बाद भी गली मोहल्लों से पानी की सतह 1 इंच कम ना हो सकी। 5 से 6 फुट पानी खड़ा होने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। जहां गाड़ियां चलती थीं वहां कश्तियां चलने लगीं। घर, मार्केटें, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूबे हैं। नशेबी इलाकों के बेबस आवाम घरों में महसूर होकर रह गए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारे आज भी बंद हैं। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में भी कल से 9 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। हमारे घर नहीं, जिंदगी ही डूब गई। सैलाब जमा पूंजी, मेहनत और ख्वाब उजाड़ गया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुंह जोर सैलाबी रेलों से हर सू तबाही के मनाजिर। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में मसरूफ। पाक फौज की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सतलुज और रावी के मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पंजाब में कसूर, लाहौर और गिरदनवात में सैलाब की बदौलत शदीद मुतासर। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुल्क के शमाल मगरबी इलाकों में ज़मीन लर्ज उठी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला। पेशावर, नौशहरा, एबटाबाद, सवात, बोनेर, मालाकंड में ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, अटक और साहिवाल में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9। मरकज़ हिंदूकश रीजन, अफगानिस्तान था। हैदराबाद में डंपर ने स्कूल जाते हुए 8 बच्चों को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 3 बच्चे जान की बाजी हार गए, 5 शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने बच्चों की मैयतों और जख्मियों को DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
कसूर में नायाब पेंगोलिन को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक भेकी वंड के मकाम पर पानी भर जाने से पेंगोलिन पनाह की तलाश में था। रेस्क्यू टीम ने पेंगोलिन को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच रीछ के हमले में जख्मी वाक़या दियोसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के करीब पेश आया। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है गुलकारा को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दियोसाई में रात के वक्त कैंपिंग पर पाबंदी आए। इसराइली फौज के गजा भर में शदीद हमले, मजीद 75 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मतलाशी, 14 अफराद भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज का गजा पट्टी के शहरी इलाके के 40% पर कंट्रोल का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया गया तो मसाइल बढ़ेंगे। गजा में जंगबंदी मजीद मुश्किल हो जाएगी। जारी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो सकता है। इसराइल जवाब में मगरबी किनारे को जम कर सकता है। रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दे, अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर। कोलिशन ऑफ विलिंग के इजलास में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा तेल खरीदारी से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। रूसी हिमायत रुकवाने के लिए चीन पर मुआशी दबाव बढ़ाने का भी मुतालिबा। ट्रंप ने जापान तिजारती मुआहदे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। जापानी गाड़ियों पर अमरीकी टैक्स 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया।